Hello, today we will complete the entire North America mapping, physical plus political, पूरा का पूरा देखेंगे आज इसी सेशन में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या पिछले सालों में यूपीएससी के द्वारा यहाँ से इस कॉन्टिनेंट से कुछ सवाल पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, तो उस पे एक बार देख लेते हैं। लगभग पिछले 12 वर्षों का सवाल मैंने देखा है, उसमें सिर्फ मुझे यही एक सवाल मिला जो कि यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। 2024 में ये सवाल पूछा गया था और सवाल ये था कि सबसे लंबा बाउंड्री, ये जो सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सारे ऑप्शंस में से सबसे लंबा बाउंड्री कौन शेयर करता है। तो यहाँ पे चिली और अर्जेंटीना भी ऑप्शन में है, चाइना एंड इंडिया भी है, कजाकिस्तान एंड रशियन फेडरेशन है। तो ऑप्शन में यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ये है, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये दोनों जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश है, वो एक दूसरे के साथ सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक, तो पिछले 12 वर्षों में सिर्फ यही, यहां तक कि मैंने सभी प्रश्नों के ऑप्शन भी तलाशे, ऑप्शन में भी नॉर्थ अमेरिका का कोई नाम पिछले 12 वर्षों में तो मुझे नहीं मिला। तो जहां से सवाल आ रहे हैं वो हमने बहुत ही डिटेल में कर लिया है, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि यूपीएससी के अलावा और भी तो एग्जाम है जो कि हम सब देते रहते हैं। तो पिछले साल बीपीएससी, पिछले साल नहीं, इसी साल 2025 में, यस हाँ, 2025 में बीपीएससी ने अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये पूछा था, बीपीएससी ने, कि ग्रेट लेक्स जो अमेरिका में पाए जाते हैं उनके बारे में एक डायरेक्ट सवाल पूछा था बीपीएससी ने। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो भी हमें लगता है कि करने चाहिए, एक बेसिक मैपिंग वो हम कर लेंगे, जिससे अगर एग्जाम में यहां से सवाल या प्रश्न बनते हैं तो हम आसानी से उसको कर लें। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का अगर बात करें तो ये है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ग्रीनलैंड भी है, ग्रीनलैंड भी है। हाँ, ग्रीनलैंड टेरिटरी बेसिस पे, मतलब कि जो उसकी स्थिति है, जो उसकी भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसके बेसिस पे वो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि वो किसके कंट्रोल में है, तो यूरोपियन कंट्री है जिसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क के कंट्रोल में आने के वजह से हम लोग ग्रीनलैंड को डेनमार्क के साथ ही पढ़ते हैं। इसीलिए हाल ही में आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि बाय हुक और क्रुक, मतलब कि चाहे हमें फोर्स भी यूज करना पड़े लेकिन हम ग्रीनलैंड को मतलब यूएसए में मिलाएंगे। तो इस पे यूरोपियन यूनियन वाले और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो काफी नाराज भी हुए थे, उनके बीच में रिलेशंस खराब भी हुए थे। तो ये आपने ये सुना होगा, करंट अफेयर्स में ही ये था। तो बात करते हैं, हमें मेजरली नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से कंट्री पढ़ने हैं। फिलहाल तो 3 पढ़ेंगे, फिलहाल 3 पढ़ेंगे। कौन? ये है कनाडा, कनाडा, ठीक है, कनाडा। ये है यूएसए, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है मैक्सिको, ये है मैक्सिको। ये 3 मेजर कंट्री है नॉर्थ अमेरिका के। बाकी कंट्री भी कौन कौन से हैं, जो ये वाले पार्ट में, ये जो रीजन है, इनमें कौन कौन से कंट्री हैं, इससे भी हम काफी डिटेल में देखेंगे। बट फर्स्ट हम क्या करेंगे कि कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक्सिको के बारे में थोड़ा सा, उनके बारे में कुछ कुछ चीजों के बारे में देख लेंगे, जान लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हमने हमने इस सवाल को देखा, कुछ क्लैरिटी आपको बना होगा कि किस प्रकार से, ये यूपीएससी का सवाल है, किसी स्टेट पे पीसीएस का सवाल नहीं है, यूपीएससी ने पूछा है पिछले साल। सो हम स्टार्ट करते हैं कनाडा का डिटेलिंग के बारे में। तो कनाडा का डिटेलिंग अगर करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन या जगह हमें देखना पड़ेगा। कनाडा का जो रेलवे है वो ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, मतलब उसका एक्सटेंड एक्सटेंड ऐसे है, ऐसे है।
मेरी बातें समझ में आ रही? ओके। तो अगर ये ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है कनाडा का, तो उसका जो ईस्टर्न एक्सटेंट है, लास्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है हैलिफैक्स, हैलिफैक्स सिटी, ध्यान देंगे। और जो वेस्टर्न एक्सटेंट है दैट इज वैंकूवर सिटी, वेरी फेमस। तो दो नाम हमें याद रखने हैं। उसके बाद और क्या याद रखना है? उसके बाद याद रखना है कैलगरी। कैलगरी इज अ प्लेस जो कि पेट्रोलियम के लिए बड़ा फेमस है, पेट्रोलियम के लिए, है ना, बड़ा फेमस है कैलगरी। कनाडा का जो सबसे बड़ा शहर है, कनाडा का जो सबसे बड़ा शहर है वो है टोरंटो। ये टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। उसका कैपिटल सिटी है ओटावा। ओटावा मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको याद होना चाहिए। मॉन्ट्रियल भी उसके बड़ा फेमस सिटी में आता है। मॉन्ट्रियल आपको कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा इन्वायरमेंट में। तो मॉन्ट्रियल नाम अगर आपको याद है तो आपको इन्वायरमेंट में थोड़ी सी सहायता तो मिल ही जाएगी, ठीक है। और कुछ कुछ जो बड़े शहर है तो विनिपेग वगैरह का नाम सुना होगा, तो इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो ये ओवरऑल कनाडा है, ठीक, ओके। अब बात करते हैं, कनाडा हो गया, ये कनाडा पॉलिटिकल हम लोग देख रहे थे। कनाडा का बाउंड्री किससे लगा हुआ है? तो बस यूएसए से लगा हुआ है, यूएसए से लगा हुआ है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यूएसए का। ये है यूएसए। यूएसए के अलग अलग स्टेट्स का नाम दिया हुआ है, जैसे साउथ डकोटा, नेब्रास्का, लोआ, है ना, ये मिशिगन, ये सब जो है वो केंटुकी, अल्बामा, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, ये सब इसके स्टेट्स हैं, ओके। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा स्टेट है वो है टेक्सास। ध्यान देंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का जो सबसे बड़ा स्टेट है वो टेक्सास है। नहीं मन है याद रखने का, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है कि जितना हो सके मैं आपको बता दे रहा हूं। नहीं अगर मन करता है तो कोई बात नहीं, पिछले 12-13 वर्षों में सवाल नहीं पूछे गए हैं यहां से, ठीक, ओके। फिर भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कुछ तो जानना ही, थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी है। उसके बाद कनाडा के जो कुछ जो सिटी हैं बड़े फेमस हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस सिटी जो है वो बड़ा फेमस है, ठीक है। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को किस लिए? ये जो सिलिकॉन वैली वाला जो है ना, सैन फ्रांसिस्को। लॉस एंजलिस हॉलीवुड के लिए फेमस है। यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है सैन डिएगो। इसको बोलते हैं कि नियरेस्ट पोर्ट, क्योंकि यहां से तो नीचे मैक्सिको स्टार्ट है। दिस इज द नियरेस्ट पोर्ट टू पनामा कैनल। पनामा कैनल के ये नियरेस्ट पोर्ट है। और ये सब का सब जो है वो कहाँ है? तो ये सब का सब जो है वो कैलिफोर्निया वाले रीजन में स्थित है, ठीक है, ओके। कैलिफोर्निया वाले रीजन में यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन में स्थित है, ओके। यहाँ पे एक और फेमस सिटी है और वो नेवाडा का है, दैट इज लास वेगस। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास वेगस इज अ पोर्ट। नो, बेसिकली लास वेगस कंप्लीटली एक डेजर्ट, एकदम एरिड है, एरिड रीजन है। वहां पे जबरदस्ती शहर बसाया गया है ना, सपनों का शहर बसाया गया। तो यही है सच्चाई लास वेगस की। लास वेगस इज नॉट पोर्ट, लॉस एंजलिस है और सैन फ्रांसिस्को है, ठीक, ओके। अब बात करते हैं, कुछ और है यहाँ पे, हाँ कुछ और है। ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स। ये इधर 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 व्हाइट हाउस, ये इधर कुछ दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि व्हाइट हाउस, ये है वॉशिंगटन डीसी। दिस इज वॉशिंगटन डीसी, दिस इज वॉशिंगटन डीसी। दिस इज न्यूयॉर्क सिटी, दिस इज न्यूयॉर्क सिटी। बगल में फिलाडेल्फिया वगैरह है ना, ये सब चीज आपको मिल जाएगा। तो ये सब है। फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा का नाम आप सुनते होंगे, बड़ा फेमस है। इसका कैपिटल सिटी है मियामी, मियामी सिटी बड़ा फेमस है, लोग जो है वो, है ना, लोग जानते हैं। तो ये है फ्लोरिडा, मियामी, ये सब आपने देख लिया, ठीक। मन हो तो डिज्नी वर्ल्ड जाके घूम आ सकते हैं, ओके। यहां तक बात हुई। यूएसए का बॉर्डर किन किन लोगों से लगता है? तो नॉर्थ में लगता है किससे? कनाडा से, कनाडा। पंजाबी लोग अक्सर इस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और साउथ में मैक्सिको, मैक्सिको से लगता है, बस, ठीक, ओके। अब
अब बात करते हैं कि जो कंट्री है बीच वाले, उनको कैसे याद करें, उनको कैसे याद करें। ठीक है, कोई बात नहीं, याद कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे कंट्री है ग्वेटमाला, ग्वेटमाला, ये ग्वेटमाला। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे याद करता था कि ये है जीबी, मतलब गीगाबाइट। तो ऊपर में याद कर लिए गीगाबाइट, जीबी, कितना जीबी, कितना जीबी, है ना, जीबी। तो गीगाबाइट, ग्वाटमाला और बेलाइज। और नीचे जो है वो मैं याद, मतलब कि पहले जीबी याद कर लिए, ग्वाटमाला और बेलाइज। ग्वाटमाला, ग्वाटमाला सिटी, बेलाइज, बल्मोपेन, एल साल्वाडोर, सेल साल्वाडोर, होंडुरस, तेगुसिगल्पा, निकारागुआ, मानागुआ, कोस्टा रिका, सैन जोस, पनामा, पनामा सिटी। ठीक है, मतलब दीज आर द कैपिटल्स। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो और उसके बाद मैं याद करता था हेन, HEN। कैसे हुआ ये? H फॉर होंडुरस, E फॉर एल साल्वाडोर एंड N फॉर निकारागुआ। तो जीबी हेन अगर हम याद कर लेते हैं तो ये 5 मेजर तो याद हो गए। कौन? ग्वाटमाला और बेलाइज तो अगल बगल में है, ठीक। उसके बाद हेन, HEN, हेन, ठीक। तो ये याद हो गया, 5 तो वैसे भी याद हो गया। अब है हमारे पास कोस्टा रिका और पनामा, कोस्टा रिका और पनामा। तो बस 2 याद कर लो यार, पनामा तो कोलंबिया से वैसे भी लगा हुआ है और ये कोस्टा रिका है, कोस्टा रिका। ठीक, ओके, तो है ना, ओके, इतना हो गया। अब कुछ आइलैंड नेशन है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है जमैका, जमैका। तो कुछ आइलैंड नेशन है जिसको हम कैरेबियन नेशंस के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में, नहीं तो ये लोग बुरा मान जाएंगे। कुछ पता होना चाहिए थोड़ा सा कि हाँ, कहाँ पे क्या कौन सी चीजें हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से यूपीएससी अलग अलग नामों का यूज करके पूछता है, तो अगर कभी हमारे जो आदरणीय ऑनरेबल प्रोफेसर्स लोगों का अगर ध्यान जाए तो यहाँ पे एक वर्ड हमेशा यूज हो रहा है, ग्रेटर एंटिलिस, लेसर एंटिलिस, और उसके बाद यहाँ पे है लीवार्ड एंटिलिस। तो अगर सपोज करे तो ये वर्ड अगर प्रयोग में आया तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कहाँ का बात हो रहा है ना। कैरेबियन आइलैंड है, वहां का बात हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जमैका, किंगस्टन इसका सिटी है, मतलब कैपिटल सिटी है। उसके बाद ये मेजर कंट्री है क्यूबा, है ना। इनका अलग प्यार मोहब्बत चलता रहता है यूएसए के साथ, ठीक। क्यूबा, हवाना, हवाना, ये बड़ा क्लोजनेस है इनका, ये देखिए, ये बड़ा क्लोजनेस, मतलब फ्लोरिडा से बिल्कुल लगे हुए हैं, ठीक। उसके बाद कुछ आर्कीपेलागो, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड है, दैट इज बहामास। नसाउ कैपिटल है बहामास। कई बार कई मूवीज का शूटिंग वगैरह होते रहता है बहामास में। तो बहामास अपने खूबसूरत वाइट सैंड बीचेस और मतलब अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। तो बहामास, ये वही वाला बहामास है, ठीक। डोमिनिकन रिपब्लिक है, यहाँ पे है। ये हैती पोर्टो प्रिंस डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ सेंटो डोमिंगो है ना। ये पुएर्टो रिको, पुएर्टो रिको करके है, पुएर्टो रिको है। ये किसका है? ये यूएसए का है, पुएर्टो रिको, ठीक। इसका कैपिटल है सैन जुआन, यूएसए का टेरिटरी है यहाँ पे। मतलब ये लोग भले बात करेंगे डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, मतलब बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन ये देखो कहाँ कहाँ ये लोग आइलैंड लेके, अलग अलग टेरिटरी लेके बैठे हुए हैं। त्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये इधर इधर, ये वाला रीजन, ये त्रिनिडाद एंड टोबैगो। ये है बारबाडोस, तो ये वही ग्रेनेडा करके है, बारबाडोस है, त्रिनिडाद एंड टोबैगो। दीज आर द कैरेबियन नेशन जहाँ पे आप वेस्ट इंडीज के अलग अलग प्लेयर्स का होम टाउन, या वेस्ट इंडीज वाला, यही सब कुछ ग्रुप्स ऑफ कंट्री है दैट टुगेदर यूनाइट टू फॉर्म अ कंट्री दैट इज वेस्ट इंडीज। सिंपल सी बात है, ठीक है, इतना तक सही है। अब यहाँ पे एक चीज हमें देखने के लिए लगातार मिलता है, दैट इज बरमूडा ट्रायंगल। व्हाट इज बरमूडा ट्रायंगल? तो ये ट्रायंगल कहाँ से स्टार्ट होता है? एक तो कि स्टार्ट होता है बहामस से, बहामस भी बोल सकते हो, फ्लोरिडा भी बोल सकते हो।
बहामस से शुरू होता है और यूएसए वाला पुएर्टो रिको वाले टेरिटरी के पास जाता है, और फिर यहां से एक और टेरिटरी है दैट इज बरमूडा। बरमूडा, और बरमूडा इज अ टेरिटरी ऑफ यूके। मतलब सोचने वाली बात है, मतलब यहाँ पे यूएसए के पास है, कोई और अलग इंडिपेंडेंट कंट्री होता तो समझ सकते थे, दैट इज बरमूडा इज हियर, यूके 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 का। तो ये लोग बस बात करते हैं बड़े बड़े, और ये लोग के कारनामे अजीबोगरीब है। ये है, दिस इज द बरमूडा ट्रायंगल, इसी को बोलते हैं। तो अगर आपको ध्यान नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है लोगों के लिए कि है क्या है भाई, कैसा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिया भी हुआ है कि बहामस इधर है, क्यूबा है, जमैका है ना, केमेन आइलैंड है, फिर ये भी यूके का है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमेन आइलैंड, केमेन आइलैंड, केमेन आइलैंड अगर कभी गलती से पूछ दे तो आप पिक भी नहीं कर पाओगे कि क्यूबा के पास, क्यूबा के पास, कैरेबियन सी में क्यूबा के पास। तो केमेन आइलैंड बिल्कुल ध्यान रखें कि ये कैरेबियन सी में है, क्यूबा के पास। ठीक, बाकी तो इधर छोटे छोटे कंट्री है, वेस्ट इंडीज के, ये सब है ना, ये सब थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, तो ये चीज हमने देख लिया, हमने मतलब पॉलिटिकल जो भी देखना सा था, या जो भी था पॉसिबल देखने लायक, वो हम देख चुके हैं। नाउ अब हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट कंट्री है दैट इज मैक्सिको। तो मैक्सिको, मैक्सिको सिटी इज द कैपिटल, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिको सिटी इज द कैपिटल। ये है, अब कभी आपसे सवाल ये पूछ दिया जाए कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का बाउंड्री लगा हुआ है यूएसए से, और आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, नहीं, गलती से नहीं। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया ऊपर भी है, हमको पता है, दिस इज कैलिफोर्निया, दिस इज कैलिफोर्निया वाला पार्ट यूएसए में है, बट सदर्न कैलिफोर्निया भी है, एंड सदर्न कैलिफोर्निया विच इज सिंपली नोन एज बाहा, लिखा जाता है बाजा, बाजा। ये जो पूरा का पूरा ये जो पेनिनसुला है ना, दिस 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 पूरा पेनिनसुला, दिस वन, दिस इज बाहा, बाहा बोलते हैं, दे प्रोनाउंस, वहां के लोग इसे बाहा प्रोनाउंस करते हैं बट लिखते हैं बाजा। आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग हैपन, लैटिन में ऐसा ही होता है ना। वो लोग अगर जुआन लिखते हैं, जुआन, अगर जुआन लिखते हैं तो दे कॉल इट हुआन। ठीक, तो मैक्सिकन में, सॉरी मतलब स्पेनिश या लैटिन भाषा में ये ऐसा चीज होता है। मैक्सिकन इज सेम, इज सिमिलर टू स्पेनिश और लैटिन, वहां पे भी यही भाषा बोली जाती है। तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का लेना देना यूएसए से नहीं है भैया। ठीक, ओके, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के दोनों साइड में मैक्सिको ही है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इसलिए बोला गया बिकॉज दिस इज कैलिफोर्निया, दिस पेनिनसुला इज कैलिफोर्निया, बट इसे वहां के क्षेत्रीय भाषा में बाहा बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब ये हो गए, तो ये एक बाहा पेनिनसुला आपको याद होना चाहिए कि बाहा पेनिनसुला कहाँ है, मैक्सिको। और ये आपको याद होना चाहिए युकाटन पेनिनसुला, अगेन युकाटन पेनिनसुला गल्फ ऑफ मैक्सिको से लगे हुए है, दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ मैक्सिको। तो बाहा पेनिनसुला एंड युकाटन पेनिनसुला दो आपको याद करने चाहिए। ठीक, ओके। सो हमारा पॉलिटिकल वाला गेम यहीं पे खत्म होता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा सी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। देखिए, हालांकि यहाँ पे सी भी है, स्ट्रेट भी है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे हडसन स्ट्रेट है, बट हम नहीं करेंगे उतना डिटेल में बिकॉज सवाल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर हो सकता है कि अगली बार आ जाए एक आध। मैपिंग में कितना करेंगे, मतलब बेसिकली अगर सबसे ज्यादा मैपिंग में अगर कहीं से सवाल पिछले 12-15 सालों में आए हैं तो वो है एशिया। एशिया का सबसे उसका फेवरेट, यूपीएससी का सबसे फेवरेट जो है वो है मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट। उसके बाद अगर कहीं पे से सबसे ज्यादा सवाल आया है तो वो है यूरोप। ठीक है, और उसके बाद कहीं से सवाल आया है, कुछ शहरों के नाम आ गए, कुछ 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 रीजन के नाम आ गए, तो मैं बोलूंगा कि अफ्रीका प्लस साउथ अमेरिका, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल रेटिंग में, ये सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है, ये सबसे लास्ट में आते हैं, मतलब ये यहीं पे रहता है। सबसे कम जो है वो सवाल आता है
ये नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन से, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है वो इसी फ्लो में हमने मैपिंग किया है। तो स्ट्रेट तो है, बट वी विल नॉट सी कि हम स्ट्रेट इस लेक्चर में जैसे यहाँ पे डेविस स्ट्रेट है, हडसन स्ट्रेट है, ये सब नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कितना ही करेंगे, कितना ही याद करेंगे, है ना। देयर आर थिंग्स, मतलब कि जो सवाल जिस लेवल से जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम अपना प्रिपरेशन रखेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे कुछ मेजर सी है। सी थोड़ा सा मुझे लगता है कि देख लेना चाहिए, ध्यान रहे दिमाग में। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है बेफर्ड सी। बेफर्ड सी ये अलास्का से लगे हुए है। अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है। कनाडा से भी लगा हुआ है, तो बेफर्ड सी हमें देखने की जरूरत है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हडसन वे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हडसन वे, हडसन की खाड़ी, इट्स अ सी, लेकिन हमें देखने की जरूरत है हडसन वे। अगर हडसन वे देख लिए हैं तो हडसन वे से ही लगे हुए हैं अगेन एक और वे, दैट इज जेम्स वे। अगर मन हो तो आप याद कर सकते हैं, जेम्स वे, ठीक है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे बैफिन बे है। बैफिन बे, बैफिन बे इज सैंडविच्ड बिटवीन ग्रीनलैंड एंड बैफिन आइलैंड। तो बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड से के बीचों बीच है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। लेब्राडोर सी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब कोल्ड वाटर और हॉट वाटर करंट पढ़ेंगे, तो उसमें मतलब जब हम लोग ओशियोनोग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे लेब्राडोर सी और लेब्राडोर करंट का नाम वहां पे जिक्र आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे है, दिस प्लेस इज गल्फ ऑफ लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, है ना, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक। क्योंकि सेंट लॉरेंस रिवर जाके अपना पानी वहां पे ड्रेन कर रही है, दिस इज व्हाई दिस गल्फ इज नोन एज गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ यहाँ पे तो हमने गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस देख लिया, एवरीथिंग इज गुड। अब तो यहाँ पे कुछ देखने लायक बच नहीं रहा है। ओके, तो ये एक मोटा मोटी जो है वो एक रफली इतना तक अगर देख ले तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब अगर यूएसए का बात करें, सी में अगर यूएसए का यहाँ पे गल्फ ऑफ, देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस हमने, क्योंकि यहाँ से सेंट लॉरेंस रिवर आ रही है और अपना पानी ड्रेन कर रही है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। बाकी अगर आपको मन हो तो एक है बे ऑफ फुंडी, फुंडी की खाड़ी, नोवा स्कोटिया के बगल में। ये जो नोवा स्कोटिया जगह है ना, ये एप्पल प्रोडक्शन के लिए बड़ा फेमस है। ज्योग्राफी का मैं बात कर रहा हूं मेंस पेपर के लिए। एप्पल प्रोडक्शन के लिए बड़ा फेमस है नोवा स्कोटिया वाला रीजन, ये रीजन, बे ऑफ फुंडी, फुंडी की खाड़ी, ठीक है। ओके, ओ गुड। अब बात करेंगे कि यूएसए से लगे कोई यहाँ पे यूएसए से लगे, तो यूएसए से लगे हुए, अगेन लेट्स मूव टू द मैप ऑफ यूएसए। ओके गुड। तो यूएसए से लगे हुए कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का आपको मिल जाएगा, गल्फ ऑफ सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पे ऊपर में गल्फ ऑफ अलास्का मिल जाएगा। यहाँ पे इस साइड में ऐसे करके ऊपर में एक, देखिए ये ऐसा करके मिल गया है, ये ऐसा करके ऊपर वाला पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। तो गल्फ ऑफ अलास्का आपको इस साइड में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना। यहीं पे इस साइड में आपको एक सी मिलेगा, उसका नाम है सैरगैसो सी, है ना, सैरगैसो सी, सैरगैसो सी। तो ये आप इतना याद रखें, काफी है, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है याद करने की, ठीक। तो हमने अभी तक कनाडा के इंपॉर्टेंट सी देख लिए। वी विल नॉट सी द स्ट्रेट, स्ट्रेट हम लोग नहीं देखने वाले हैं, जानबूझ के डेलिबरेटली हम लोग उसको छोड़ रहे हैं। अगेन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ लेक्स हैं, उनको देख लेते हैं, है ना, लेक्स को देख लेते हैं।
जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो लेक्स के बारे में देख लेते हैं। तो लेक्स में क्या क्या है जो हमें याद रखने की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो 1 नंबर में है वो है ग्रेट बियर लेक, दिस वन, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक, ये सबसे पहला है। उसके बाद दूसरे नंबर में है, बड़ा आसान है याद करना, ये है ग्रेट स्लेव लेक, दूसरे नंबर में। तो ग्रेट स्लेव, स्लेव लेक। तीसरे नंबर में जो याद करने वाला है वो है एथाबास्का। यहां पे लेक है जिसका नाम है एथाबास्का, एथाबास्का लेक। उसके बाद जो फोर्थ लेक है उसका नाम है लेक विनिपेग, लेक विनिपेग, विनिपेग। एक और लेक है जिसका नाम है रेनडियर, रेनडियर लेक है। तो या इस मैप में नहीं है, आपका मन करे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो लेक है ये एक्सक्लूसिवली कहाँ पे है, ये सब कनाडा के लेक है, आपको याद कर लेने चाहिए। ठीक है, ये कनाडा के लेक है। लेट्स मूव टू द इंपॉर्टेंट लेक ऑफ लेक ऑन द बाउंड्री ऑफ यूएसए एंड कनाडा। तो हमने इसी के बारे में बात किया था कि 2025 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर में यहां से इससे डायरेक्ट सवाल पूछ दिया था। आई थिंक द क्वेश्चन वाज कि इनमें से कौन सा लेक जो है वो एक्सक्लूसिवली अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है। द फर्स्ट वन इज लेक सुपीरियर, यहाँ पे ये लेक सुपीरियर बाउंड्री पे है, अमेरिका में नहीं पड़ रहा है, बाउंड्री पे है। अच्छा, इसको हम लोग याद कैसे करते हैं? याद करते हैं HOMES, एच, एच फॉर लेक ह्यूरोन, लेक ह्यूरोन। O फॉर लेक ओंटारियो, M फॉर लेक मिचिगन, एंड E फॉर लेक एरी, एंड S फॉर लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर। ये ऐसे करके अगर होम्स आपको याद हो जाता है तो आपको अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रेट लेक्स हैं उसके बारे में आपको याद हो जाएगा। तो कौन सा लेक है जो कि एक्सक्लूसिवली यूएस में पड़ता है, बाकी सारे बाउंड्री पे पड़ते हैं? तो पहला है लेक सुपीरियर, दूसरा अगर हम लोग को दिख रहा है दैट इज लेक ह्यूरोन, द थर्ड वन इज मिचिगन, थर्ड वन इज मिचिगन, थर्ड वन इज मिचिगन। क्यों मैंने मार्क किया मिचिगन को? बिकॉज मिचिगन लेक इज एक्सक्लूसिवली इन यूएसए, है ना, शिकागो शहर यहीं पे आस पास में है, तो लेक मिचिगन यूएसए में पड़ता है, इसलिए मैंने कलर कोडिंग चेंज कर दिया है। अगेन लेक एरी 4 नंबर और लेक ओंटेरियो इज 5 नंबर। ठीक, तो इस प्रकार से 5 लेक है। लेक मिचिगन पड़ता है यूएसए में, बाकी सब बाउंड्री पे है। ठीक, तो ये सारे लेक्स थे। एक और यहाँ पे ग्रेट साल्ट लेक है, नेवाडा में स्थित है, लास वेगास, है ना, इधर ये है लास वेगास। आप फिर से अगर आपको नहीं याद है तो दिस इज सैन फ्रांसिस्को, दिस इज लॉस एंजलिस, दिस इज सैन डिएगो, और लास वेगास अंदर है। इसका कोई मतलब नहीं है कि ये समुद्र किनारे है, नहीं, यहाँ पे बीचेस नहीं मिलते लास वेगास में, डेजर्ट एरिया है। ठीक है, अब बात करते हैं लेक्स का। हमने बात कर लिया, ग्रेट साल्ट लेक इज इन यूएसए, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अवर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में हम क्या क्या देखेंगे? नेक्स्ट में नॉर्थ अमेरिका का थोड़ा सा माउंटेन्स देख लेते हैं कि माउंटेन्स में क्या क्या है। तो ज्यादा जोर नहीं देना है, आई नो कि थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इस एक में सब कुछ हमारे लायक सब कुछ यहाँ पे है। तो मैं थोड़ा सा आपको बोल दूंगा, अगर आपका लिखने का मन हो तो आप जस्ट पेन डाउन। ओके, सो
फर्स्ट स्टार्ट विथ ब्रुक रेंज, ब्रुक रेंज, ये ब्रुक रेंज, ब्रुक रेंज अलास्का वाले रीजन में आपको मिल रहा है, ठीक है। ब्रुक रेंज जो है ना, तो लगभग ये कनाडा और थोड़ा सा पार्ट जो है वो अलास्का वाले में मिलेगा, कनाडा में भी है, ठीक है। तो ये ब्रुक रेंज जो है वो पहले आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है, पीक है जिसका नाम है माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, लेकिन इसको लोग प्यार से देनाली भी बुलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है देनाली, देनाली, देनाली पर्वत पीक 6194, 6194 मीटर, काफी हाइट है भाई, 6194 काफी हाइट है, मीटर बहुत हाइट है, ठीक है, ये देनाली पर्वत। उसके बाद अगर आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत है तो दैट इज मैकेंजी माउंटेन्स, मैकेंजी माउंटेन्स, कनाडा, ठीक है। मैं बार बार अगर कनाडा बोल रहा हूं तो मतलब इसलिए कि थोड़ा सा लोग बोलते हैं इसलिए, है ना, नहीं तो वो कनाडा है, ठीक है। अच्छे से नाम लेना है, इज्जत से नाम लेना है, कनाडा, ठीक, ओके। अब यहाँ पे क्या बचता है, एक अलास्का रेंज भी ध्यान दे देना है, यहाँ पे अलास्का रेंज, यहाँ पे ये सब माउंटेन है, अलास्का रेंज, माउंट लोगन, माउंट लोगन, है ना, करीब 6000 के आसपास में इसका एल्टीट्यूड है, तो माउंट लोगन भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं लिख देता हूं माउंट लोगन, 5900 के आसपास में इसका एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड याद नहीं करना है ये सब, बस ऐसे ही मतलब कि पता चले कि हाँ हाइट है, ठीक। रॉकी माउंटेन को कौन भूल सकता है, रॉकी माउंटेन्स को, रॉकी माउंटेन्स को कनाडा में भी है और यूएसए में भी है। इसी रॉकी माउंटेन पर जो है वो इसका सबसे जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट एल्बर्ट, 4402 मीटर इसका हाइट है, ठीक है, रॉकी माउंटेन का ही। उसके बाद फिर यहाँ पे बगल में जो पैसिफिक तट है वहां पे रेंज है दैट इज कास्केड रेंज, कास्केड रेंज, ध्यान देना है इसको, कास्केड रेंज पैसिफिक तट पे मिलेगा आपको, कास्केड रेंज, ओके। अगर मन हो तो माउंट विटनी वगैरह याद कर सकते हैं, वैसे ये आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी और उसके कुछ कुछ एग्जांपल करेंगे तो वहां पे कुछ कुछ चीजें आ जाती हैं, ठीक। अब एप्लेशियंस माउंटेन कौन नहीं जानता, एप्लेशियंस माउंटेन इज अ काइंड ऑफ रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन है, कहाँ है, यूएसए में, यूएसए में, ठीक है। एप्लेशियन माउंटेन, ये ऐसा मत बोल देना है कि कनाडा में है, एप्लेशियन माउंटेन इज इन यूएसए। अब क्या है यहाँ पे कि सियरा, इधर सियरा मेड्रे करके, सियरा नेवाडा भी है लेकिन सियरा नेवाडा छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, कितना याद करेंगे। अगर हाँ लिखना है लिख सकते हैं, दिस रीजन सियरा नेवाडा भी है, तो सियरा नेवाडा उतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। तो फिर सियरा मेड्रे याद करते हैं, सियरा मेड्रे, सियरा मेड्रे का दो रेंज है, एक है पूर्वी और एक पश्चिमी। तो हम शुरू से ही जानते हैं कि पूरब वाले, पूरब दिशा में जो स्थित है उसको ओरिएंटल बोलते हैं, और जो पश्चिम में है, वेस्ट में है, उसको ऑक्सीडेंटल बोलते हैं। तो ये देखिए वेस्ट में है तो इसको सियरा मेड्रे ऑक्सीडेंटल, और जो पूरब में है, ईस्ट में है, दैट इज सियरा मेड्रे ओरिएंटल, ये ऐसे करके दिया हुआ है। तो लगभग जो है वो हमने ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड द माउंटेन्स एंड पीक्स, इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो है, पर्याप्त है, लेकिन ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग को चीजों को बड़े ही लिमिटेड तरीके से देखना है। इसमें भी आपको अगर आपको लगे कि नहीं है छोड़ दो तो छोड़ दो, मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि कई बार स्टेट पीसीएस पूछ दिया करते हैं। अगर आप ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है, स्टेट पीसीएस का मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर यूज हो जाता है चीजें, ठीक, ओके। आगे चलते हैं। अब अगर डेजर्ट का बात करें तो बस एक पेज में, एक ही स्लाइड में सब कुछ, सब सब खत्म। ये देखिए इसी रीजन में है, ये मैप मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसी रीजन में है डेजर्ट, मतलब आपको पता चले कि हाँ भाई डेजर्ट इधर नहीं है, 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 कहीं नहीं है,
ठीक है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। डेजर्ट इसी कोने में है, क्योंकि हर एक कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में ही डेजर्ट पाए जा रहे हैं। ठीक, तो कौन कौन सा डेजर्ट है? ये भाई साहब जो है वो एक्सक्लूसिवली यूएसए में है, मतलब अमेरिका में पाए जाते हैं। ग्रेट बेसिन डेजर्ट आर फाउंड इन यूएसए। मोहावे डेजर्ट नाम स्पेनिश है, लेकिन पाया कहाँ जा रहा है? ये अगेन यूएसए में पाया जा रहा है, यूएसए में। फिर है सोनरन, ये क्या है? यूएस प्लस मैक्सिको। और चिहुआहुआ जो डेजर्ट है वो अगेन है यूएस प्लस मैक्सिको। सुंदन और चिहुआहुआ का थोड़ा सा पार्ट जो है वो यूएसए में, मेजर पार्ट जो है वो मैक्सिको में। और ग्रेट बेसिन और मोहावे जो है वो एक्सक्लूसिवली यूएसए में पाया जा रहा है। मोहावे का कह सकते हैं, नहीं कह सकते, रहने दीजिए, यूएसए में ही इसको छोड़ दीजिए, है ना। वो अगर कहने के लिए है तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन छोड़ ही देते हैं। मोहावे जो है वो यूएसए में, मोहावे और ग्रेट बेसिन इज इन यूएसए। और सोनरन और चिहुआहुआ का थोड़ा थोड़ा पार्ट यूएसए में, बाकी जो मेजर पार्ट है दैट इज इन मैक्सिको। तो ये 4 डेजर्ट आपको याद होने चाहिए। मुझे लगता है कि आपने शायद पहले इनका नाम भी सुना हुआ हो, क्योंकि डेजर्ट के नाम पे सहारा, अरेबियन, थार, इन सब के अलावा कोई कुछ सुनता भी नहीं है। तो ग्रेट बेसिन, मोहावे, सोनरन और चिहुआहुआ। ठीक, मे भी मेरे हिसाब से जो चिहुआहुआ डॉग ब्रीड है शायद यहीं से उसका, है ना, ओरिजिन हुआ हो, किसे पता, आई एम नॉट श्योर। लेट्स लुक अबाउट द रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये जो रिवर है यूकॉन रिवर, वाह क्या नाम है, यूकॉन, यूकॉन, बहुत बढ़िया। कनाडा से स्टार्ट होती है, कनाडा से स्टार्ट होती है, और कनाडा से स्टार्ट होते हुए ये ज्यादातर इसका जो लेंथ है वो कहां बह रहा है? वो अलास्का में बह रहा है। अलास्का इज अ पार्ट ऑफ यूएस, ओके, ये वाला। ठीक, ये नाम सुना है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, अलास्का का एंकरेज, यहीं पे हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन, है ना, T+P, ट्रंप प्लस पुतिन का मीटिंग हुआ था। दिस इज द प्लेस एंकरेज, अलास्का एंकरेज। याद कुछ आ रहा है? तो मतलब ऐसे पढ़ते होना चाहिए, मतलब कि पढ़ते रहना पड़ेगा। और ये जाके अपना पानी ड्रेन कहाँ कर रहा है? बेरिंग सी। और बस इसके इस तरफ क्या है? रशिया है, बस बगल में रशिया है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। यूकॉन रिवर, ठीक। अब नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट रिवर इज मैकेंजी। नेक्स्ट रिवर इज मैकेंजी। कहां से निकल रही है? अब देखो, सोचने वाली बात है, अगल बगल क्या है? जो अगल बगल के जो रीजन है वहां पे बर्फ है, ठंडा जगह है, स्नो, स्नो स्नो भरा पड़ा हुआ है। स्नो जब मेल्ट करेगा, थोड़ा बहुत ही सही, ये सब कहाँ होगा? चारों तरफ से ये सब इसमें भरेगा। और ये क्या है? ये कौन सा लेक है? ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन सा है? ग्रेट बियर, बियर अभी पढ़ा था, ठीक। तो ग्रेट स्लेव में पानी जमा हो गया। अब पानी जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, पानी निकलने के लिए भी तो चाहिए। ये पानी निकला मैकेंजी रिवर के थ्रू, जाके कहाँ हो गया? तो हमने अभी पढ़ा है बेफर्ड सी, बेफर्ड सी, ब्यूफोर्ड सी, ठीक। यहां पे दिस इज व्हाट? मैकेंजी रिवर। फिर से लेक का पानी निकालना है, ठीक है भैया, लेक का पानी निकाल देते हैं। तो लेक का पानी निकालना है तो लेक विनिपेग से रिवर फ्लो कर रही है और हडसन बे में जाके अपना पानी ड्रेन कर रही है। नाम है नेल्सन रिवर, बहुत बढ़िया, नेल्सन रिवर, वेरी इजी टू रिमेंबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैप को थोड़ा सा बहुत ही डिटेल में देखा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। लेक विनिपेग से पानी निकालने का काम कर रही है नेल्सन रिवर, और लेक विनिपेग में पानी लाने का काम कर रही है सैस्केचुआन रिवर। नहीं, नहीं भरोसा होता है। ये देखिए, सैस्केचुआन रिवर क्या कर रही है कि ये फ्लो करते हुए जा रही है और फिर यहां से ये रिवर यहाँ पे ड्रेन कर रही है वाटर, और फिर यहां से ये जो है वो नेल्सन रिवर पानी लेके जा रही है और हडसन बे में ड्रेन कर रही है। अभी तो देखा, ये ऐसे कुछ करके है। तो दिस इज सैस्केचुआन रिवर। तो सैस्केचुआन रिवर और नेल्सन रिवर ये दोनों मिलजुल के आपस में काम कर रहे हैं ताकि पानी को हडसन बे तक पहुंचा दिया जाए। ध्यान रखेंगे, ओके।
अवर नेक्स्ट रिवर इज सेंट लॉरेंस रिवर। बहुत अच्छा, ये भी क्या कर रहा है, ये भी लेक का पानी निकालने का काम कर रहा है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, ये लेक सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, लेक ह्यूरोन हो गया, फिर यहाँ से फ्लो करते 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 एरी में आई, एरी से बाद ओंटारियो में, ओंटारियो के बाद एकदम ये प्रॉपर रिवर बन जाती है, दैट इज सेंट लॉरेंस रिवर। और ये जाके अपना पानी ड्रेन करती है कहाँ, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में, हियर। ठीक, तो ये सेंट लॉरेंस है, ये भी क्या हो, मतलब लेक से पानी को एग्जिट करवाने का काम कर रही है, ड्रेन करने का काम कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट रिवर इज रिवर कोलंबिया, वेरी फेमस रिवर, कोलंबिया रिवर। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है स्नेक, स्नेक रिवर। ठीक है, अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप ये चीज सुनने में आएगा। ठीक है, हो सकता है कि ज्योग्राफी जो मेंस के जो सवाल है वो वहां भी कभी कभी आपको इसका सामना हो जाए, तो क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में इसका थोड़ा सा इस रीजन का, स्पेशली जो यहाँ का फिजियोग्राफी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोलंबिया रिवर और उसकी सहायक नदी है स्नेक रिवर, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। कहाँ, पैसिफिक में ड्रेन करता है अपना पानी। कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर, ये वही रिवर है जहां पे हम हमेशा सुनते हैं कि कैनियोन का फॉर्मेशन होता है, और वो भी कैनियोन कैसा होता है, ग्रैंड कैनियोन, ग्रैंड कैनियोन। ठीक है, तो ग्रैंड कैनियोन यहाँ पे ये रिवर बनाती है, और इस रिवर पे दो बहुत ही बड़े बड़े डैम हैं, बड़ी फेमस डैम है। तो आप कमेंट में करके बताएं कि उन दोनों डैम्स का नाम क्या है। ठीक है, तब मुझे लगेगा कि हाँ, ज्योग्राफी आप ठीक से पढ़ रहे हैं। तो कोलोराडो रिवर ग्रैंड कैनियन का फॉर्म करते हुए कहा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में अपना पानी ड्रेन करती है। ये वही गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है जिसका कोई भी लेना देना किससे नहीं है, यूएसए से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रिवर इज, एंड आवर लास्ट रिवर इज मिसिसिपी, मिसिसिपी। मिसिसिपी रिवर यहां से राइज करती है ना। यहाँ पे एक लेक है, बस कमेंट में करके नाम बताइए, कि थोड़ा सा मैं इसलिए चाहता हूँ कि कमेंट में आप आंसर दे, क्योंकि मुझे भी लगे कि एक्टिव लर्निंग हो रहा है, तो इस लेक का नाम बता देंगे अगर ठीक है, याद है अगर आपको तो यहाँ एक लेक से मिसिसिपी रिवर राइज करती है। ये मेन रिवर है, दिस इज मेन रिवर। और इसकी जो दो मेजर सहायक नदियां हैं, दैट इज मिसौरी एंड ओहियो रिवर। ये दो बड़ी सहायक नदियां हैं, मिसौरी और ओहियो रिवर। बाकी भी है, आप देख सकते हैं, मिसिसिपी यहाँ भी थी, मिसिसिपी यहाँ भी है, लेकिन मिसौरी आके इससे जुड़ी, इससे इलिनॉइस रिवर भी आके जुड़ी, ओहियो भी आके जुड़ी, यहाँ पे ना आर्कनसास रिवर है, रेड रिवर है। आपको इतना याद नहीं रखना है। द टू मेजर ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां, इज मिसौरी एंड ओहियो रिवर। ठीक, बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। क्या होता है बर्ड फुट डेल्टा, देखेंगे कहाँ, कहाँ देखेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। आई होप कि आपको डेल्टा पता हो। ठीक, डेल्टा एस्चुरी आपको पता हो। ठीक, our last river is Rio Grande. This is Rio Grande river, Rio Grande. Rio Grande is famous for making natural border between USA and Mexico. यहां से आप देख सकते हैं, मैं मार्क कर देता हूं, ये जो आप देख सकते हैं, दिस इज द फ्लो ऑफ रिवर, और ये एग्जैक्टली बाउंड्री पे, मैक्सिको और यूएसए के बाउंड्री पे फ्लो कर रहा है। तो ये रिवर यूएसए और मैक्सिको के बीच में नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करती है, और जाके गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन करती है। और गल्फ जो मिसिसिपी रिवर है, वो भी गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना, वो भी गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके ड्रेन करती है। हालांकि आपने न्यूज में ये चीज सुना ही होगा कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बार उनको एक और
भूत सवार हुआ कि हम गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम चेंज कर देंगे, गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हो रही थी। सो विद दिस हमने नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल प्लस फिजिकल दोनों का दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हम लोग अगर नेक्स्ट बार मिलेंगे तो वी विल कंप्लीट द ऑल द मिसलेनियस थिंग इंक्लूडिंग द ओसनिया वाला पार्ट, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, फ्यू आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन। ये सब कंप्लीट करते हुए ही हमारा जो मैपिंग वाला सेशन है, मैपिंग वाला पार्ट है, वो खत्म हो जाएगा। देन फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट फुल फ्लेज फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तब तक के लिए जो मैंने पूछा सवाल उसका आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। थैंक यू, बाय।